गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल ऑक्सिलियरीज के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लिखे जाते हैं और ये मूड्स को बताते हैं। ये मनोभावों को दिखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मॉडल्स में माइट, कैन, कुड, मस्ट, विल, शेल ये सभी मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले हम मे के बारे में जानेंगे कि मे का यूज़ किन मूड्स को दिखाने के लिए किया जाता है। मे का यूज़ अगर हमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाना हो, यानी कि कोई संभावना बतानी हो, या विशेष हो, या ब्लेसिंग्स, परमिशन, पर्पस, इन मूड्स को अगर दिखाना हमारा पर्पस है तो हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी सी क्लाउड्स, हमें बादल दिखते हैं या दिख रहे हैं। इन द स्काई, आकाश में। सो इट ब्लैंक रेन टुडे, तो हमने देखा कि आसमान में बादल दिख रहे हैं और वहां पर संभावना है कि आज जो है बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जब आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर मॉडल मे का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है। जहाँ आशीर्वाद होगा वहां पर हमें मे का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग। यहां हम देखेंगे यहां भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, यहां भी विशेष की जा रही है, कामना की जा रही है कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे। तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे उसमें आपको मे का यूज करना है। और ये ध्यान रखना है, जब विशेष या ब्लेसिंग्स होती हैं तो उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, उसके बजाय एड्रेसिंग साइन होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो कंडीशंस अलग होगी, लेकिन ये विशेष और ब्लेसिंग्स को दिखाने के लिए एड्रेसिंग साइन सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। अगर परमिशन लेनी हो या देनी हो तो वहां भी मे का यूज करते हैं। ब्लैंक आई कम इन, तो हम यहां लगाएंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं या हमें परमिशन देनी हो तो वहां पे मॉडल मे का यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडल माइट। माइट के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। माइट जो होता है ये मे की पास्ट टेंस है, मे की पास्ट टेंस होती है माइट, और इसको दूसरे सेंस में रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें, व्हेन ही रीच्ड टोंक, जब वह टोंक पहुंचा, ही ब्लैंक मीट मी। अब हमने यहां देखा कि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमें यहां पर एक रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, तो हमें यहां पर माइट का यूज करना होगा। हम यहां पर मे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब देखेंगे कि यहां पर वेन से बना है सेंटेंस और ही के बाद में हमारा जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो मे की पास्ट फॉर्म जो है माइट हो जाती है और यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए माइट का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज गॉट वेरी फ्यू वोट्स, उसको बहुत ही कम वोट मिले हैं। सो ही ब्लैंक विन द इलेक्शन, तो यहां पर उसको वोट बहुत कम मिले हैं तो मुश्किल से ही जीत सकता है। तो यहां एक संभावना तो है, लेकिन ये जो है कम संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए यहां पर माइट का यूज होगा। नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं मस्ट। मस्ट जो होता है
ये कंपल्शन, ड्यूटी, नेसेसिटी, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन और प्रोहिबिशन दिखाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, टू गेट स्टेट मेरिट इन क्लास 10th। अगर आप स्टेट में क्लास 10th में मेरिट हासिल करना चाहते हो, यू ब्लैंक वर्क हार्ड, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। ये आपको यहाँ पे नेसेसिटी और कंपल्शन दिखाया जा रहा है कि ये तो आपको, अगर मेरिट इतनी आसानी से नहीं आ जाती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। तो वहां पर जब नेसेसिटी दिखाई जाए तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यू ब्लैंक स्मोक हियर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है प्रोहिबिशन है, यहां पर मना करना है। तो देखिए कुछ जगह आप देखेंगे कि कहीं एक मॉडल मस्ट नॉट के नाम से अलग से पढ़ाया जाता है। हम इसी में ही देखेंगे कि यहां पर मना किया जाए, वहां पर आपको मस्ट नॉट लिखना होगा। मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? मस्टंट। यू मस्टंट स्मोक हियर, तुम्हें यहां स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, इस पर प्रतिबंध है। प्रोहिबिशन यानी मना करना, मनाही, निषेध। जहां कहीं प्रोहिबिशन आए तो वहां पर आपको मस्ट नॉट लिखना है। और जहां काम यानी पाबंदी है, सख्ती है, मना है कि यहां पर धूम्रपान करना, तो वहां पर आपको मस्ट नॉट लिखना है। और जहां किसी काम को बहुत ज्यादा जरूरी हो करना, तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है कैन। कैन आप पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, इन मूड्स को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर, पास में इसी का मूड लिख दिया जाता है। अगर आपको मूड का ध्यान है कि इस मूड के लिए हमें यह वाला मॉडल का यूज करना है, तो आप उसको क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। अब आपने देखा यहां पर पावर लिखा हुआ है, तो पावर जो शक्ति होती है, पावर जो होती है उसको दिखाने के लिए मॉडल कैन का यूज होता है। तो यहां पर जैसे ही आपने पावर देखा तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि यहां पर मॉडल कैन का यूज होगा। तो शी ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हम यहां लिखेंगे शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकती है, यानी उसमें इतनी शक्ति है कि वो इस भारी बक्से को उठा सकती है। यह पावर को दिखा रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ब्लैंक आई बाई अ कार, आई एम रिच। देखिए यहां पर दो सेंटेंस में बात कही गई है कि मैं अमीर हूं, और मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या मैं कार खरीद सकता हूं। यहां पर संभावना दे दिया, अगर पुअर होता तो यहां पर मैं आ जाता। तो यहां पर परमिशन है, और आपने देखा कि यहां पर अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उसको बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर वहां पर आपको कैन का यूज करना होगा। तो आपने देखा जहां पर कैपेबिलिटी, पावर अगर दिखाई जाएगी तो वहां पर मॉडल कैन का यूज किया जाएगा। उसके बाद है कुड का यूज। कुड का यूज पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेबिलिटी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में जब हम इसका यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये इसका सेंस प्रेजेंट टेंस में ही निकलेगा। ये प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज होगा, और हम ये ना सोचें कि ये पास्ट टेंस में इसका यूज किया जा रहा है। और ये सिर्फ पोलाइटनेस को दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन ही वॉज यंग। तो यहां पर हमने देखा कि व्हेन ही वॉज यंग, जब वे युवा था, जब वे जवान था, वे इस बक्से को उठा सकता था। तो ये जवानी की बात कर रहा है, उसमें इतनी क्षमता थी, उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी, उतनी कैपेसिटी थी। तो यहां पर हम
लिख देंगे कुड, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है। अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस शो होता तो हम यहां पर जो है कैन का यूज कर लेते। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यू प्लीज हेल्प रवि। तो यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, यहां पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए यहां पर कुड का यूज किया जाएगा। कुड यू प्लीज हेल्प रवि, क्या आप कृपया करके रवि की मदद कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं निकालेंगे आप कि क्या आप रवि की मदद कर सकते थे, ये प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज किया जाता है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद हम मॉडल देखेंगे विल और शेल। तो विल और शेल के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि जहां पर ऑर्डर हो, सर्टेनिटी हो, प्रॉमिस हो या थ्रेट हो, तो वहां पर आपको विल शेल का यूज करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी होगा तो उसके साथ विल मॉडल लगाएंगे, और उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट होंगे, अदर सब्जेक्ट्स होंगे, तो उनके साथ शेल का यूज होगा। जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी है तो हमें शेल लगाना है और बाकी सबके साथ विल लगाना है। लेकिन मॉडल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है, आई वी के साथ विल हो जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको शेल का यूज करना होता है। ध्यान रखेंगे, जहां ऑर्डर हो यानी कमांड हो, या सर्टेनिटी हो, या प्रॉमिस किया जाए, या कोई थ्रेट यानी कोई धमकी दी जाए, तो वहां पर आपको विल शेल का यूज करना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा, यू ब्लैंक गो टू स्कूल टुमारो। तो यहां आपने देखा सर्टेनिटी दे दिया, तो हमें ध्यान रखना है कि या तो विल आएगा या शेल आएगा। यू है, मॉडल के रूप में अब इसका यूज कर रहे हैं, तो यू के साथ आपको शेल का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल है, आई ब्लैंक किल यू, और ब्रैकेट में दे दिया है थ्रेट, यानी धमकी दे रहा है यहाँ पे कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। जब ये यहाँ धमकी है तो हमें ध्यान रखना है कि विल शेल आएगा, और कंडीशन को ध्यान रखना है, आई वी के साथ विल लगाना है, तो आई विल किल यू। नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं शुड के बारे में। शुड जो है, इसके मूड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसके मनोभाव होते हैं जो पूछे जाते हैं। यहां पर एडवाइज अगर दी जाती है, मोरल ड्यूटी दिखानी हो, या कोई सजेशन देना हो, या प्रपोजल देना हो, तो वहां शुड का यूज करेंगे। हमने कहा यहां एक एग्जांपल देखा, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो यहां पर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, और ये हमारी एक मोरल ड्यूटी भी है, या हम किसी को सुझाव भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कहना नहीं मानता है अपने माता पिता का, हम कह सकते हैं कि आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें मॉडल शुड लगाना होगा। अब हम पढ़ेंगे O2 के बारे में। O2 मॉरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। जब आपको मॉरल ड्यूटी दिखाई जाए या मॉरल ऑब्लिगेशन दिखे एग्जाम में, तो आप समझ जाएंगे कि वहां O2 लगाना है। यही एक मॉडल ऐसा है जिसके अंदर टू का यूज होता है, और किसी भी मॉडल में टू का यूज नहीं होता, वो सभी सिंगल फॉर्म में आते हैं। यू ब्लैंक रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यह एक सोशल ऑब्लिगेशन भी बताता है, यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी बताता है कि आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। यहां हम लिखेंगे यू ought to respect your teachers। तो हमें इनकी जो मूड्स हैं उनको याद करना होगा, जिससे कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस
बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लाइक शेयर करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।